बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि उलमा जाकिर नाइक के मुतालिक ऐसा सख्त रवैया क्यों रखते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरा पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो उलमा ने सोशल मीडिया पर एहतजाज बर्पा कर रखा। क्या आपने उसकी वजह जानना पसंद की है? क्या किसी आलिम ने कहा कि जाकिर नाइक ने हमारे मसलक को बुरा कहा है इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं? क्या किसी आलिम ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों से मुनाजरे कर रहे हैं इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं? क्या किसी आलिम ने कहा कि जाकिर नाइक बिदअत व खराफात के खिलाफ बात करता है इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं? क्या किसी आलिम ने कहा कि जाकिर नाइक को तकाबुल अदियान के मौजू पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? यकीनन 100% यकीनन किसी भी आलिम को जाकिर नाइक के इल्म, उसके मसलक, उसके गैर मुस्लिमों और मुनाजरों और उनके मुसलमान करने की तकलीफ नहीं। उलमा को जाकिर नाइक की इस फिक्र से इख्तलाफ है जो वो बगैर कुरान और हदीस को जाने आम कर रहा है। उसकी वो गुफ्तगू करोड़ों मुसलमान के दिल छलनी कर रही है। चंद बातें दर्ज कर रहा हूँ। नंबर 1, अगर ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जना हुआ बेटा न कहे तो कोई मसला नहीं। जो अल्लाह की बात माने वो अल्लाह का बेटा है तो मैं भी अल्लाह का बेटा हूँ। नंबर 2, श्री राम कृष्णा भी शायद पैगंबर ही थे, बस उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आया इसलिए उनको मैं अलैहिस्सलाम नहीं कहता। नंबर 3, आज की तारीख में बाबा लोगों को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी हराम है। फिर उससे अगले जुमले में कहता है कि आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। नंबर 4, उसका अकीदा है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बागी हैं और वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने का कायल है जो इजमाए उम्मत के खिलाफ अकीदा है। नंबर 5, एक मजमे में एक ईसाई उससे कहता है तुम्हारे कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि वो मुर्दे जिंदा करते थे, क्या तुम्हारे पैगंबर के बारे में भी है कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हों? तो जवाब में जाकिर नाइक कहता है कि नहीं, हमारे पैगंबर ने मुर्दे जिंदा नहीं किए। इसलिए उलमा उसकी जाहिलाना फिक्र के मुखालिफ हैं कि आम नौजवान उसकी चरब जबानी से मुतासिर होकर उसको अपना आइडियल समझना शुरू कर देता है और फिर उसके गलत नजरियात भी अपनाना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मिर्जा जहलमी पहले इस्लाम की तौहीद की तबलीग कर रहा था, जब देखा कि नौजवान काफी तादाद में पीछे लग गए हैं तो उसने कादियानियों के लिए राह हमवार करना शुरू कर दी। कभी कहता है कि कादियानी भी मुसलमानों का एक फिरका है, कभी कहता है अगर वो हमें काफिर न कहें तो हम भी उनको काफिर न कहें। अब जाकिर नाइक के साथ इस इख्तलाफ को लोग नफरत, तासब, हसद, बुग़्ज़ या कोई भी नाम दे, हमें कबूल है क्योंकि हमें जाकिर नाइक के इस इल्म से इख्तलाफ है जो अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत और अहले बैत अतहार के साथ बुग़्ज़ और जहालत वाला इल्म उसके पास है। हदीस पाक के मुताबिक किसी से बुग़्ज़ अल्लाह के लिए रखना चाहिए और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जाकिर नाइक से बुग़्ज़ सिर्फ इसलिए है कि उसने अपने आप को अल्लाह का बेटा कहा, श्री राम को रब का पैगंबर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने को और आपको मानने को हराम करार दिया, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा। इसलिए तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि फितनों को समझने की कोशिश करें और उलमा के इस दर्द को समझे कि उलमा आपको दरे रसूल और दरे आले रसूल से वाबस्ता करके दरे खुदा के साथ जोड़े रखना चाहते हैं। अगर हमारी इस वीडियो से आपकी दिल आजारी हो रही हो तो हमें माफ फरमा दीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।